नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कसाना। मैं डॉक्टर पूजा कसाना और आज हम बात करेंगे स्किन के बारे में और स्किन को कैसे हेल्दी रखना है या कैसे उसको ग्लोइंग करना है। जैसा कि आप जानते हैं वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है। किसी के लिए स्पेशल डे होता है या तो उसकी शादी होती है या फिर किसी को शादी अटेंड करनी होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे स्किन के लिए हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि वो स्किन हेल्दी ही रहे और ग्लो करती रहे। प्लस क्या-क्या ट्रीटमेंट हमें इसके लिए लेना चाहिए और क्या-क्या सप्लीमेंट हमें यूज़ करना चाहिए। हम्म, और खासकर ये वीडियो रहेगी उन लोगों के लिए जिनकी अभी शादी होने वाली है, क्योंकि लोग डॉक्टर पूजा एज ए प्री ब्राइडल जो है ना, बहुत सारे ऑप्शंस को सर्च करते हैं या फिर वो चाहते हैं कि उनके पास सर्च भी क्या करते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते भी नहीं है एक्चुअल में। सर्च तो करते हैं बट वो एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। हाँ, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में स्किन पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि हम नॉर्मली हमारे पास इस सीजन में कितने लोग आते हैं कि भाई हमने फेस पे जो है अपना भाई फेशियल वगैरह कुछ कराया कराया तो इसलिए था कि भाई स्किन उनकी हेल्थी रहेगी, अच्छी लगेगी, लेकिन उल्टा और ज्यादा चेहरे पे जो है पूरे के पूरे पिंपल्स हो जाते हैं। पता लगी 2 दिन बाद शादी है, पूरा फेस पे पिंपल हो गए, फिर आते हैं कि डॉक्टर अब कुछ ऐसा बता दो कि ये 2 दिन में पिंपल खत्म हो जाए, और उस टाइम उतने शॉर्ट पीरियड पे हम भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ वो भी नहीं सकते और वर्स्ट उनके में रिजल्ट आते हैं। तो ऐसा हमें ये हो गया हमारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कि ये एक्सपेरिमेंट्स हमें नहीं करने चाहिए। अब हाँ। बात करते हैं कि ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो हम करा सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट से याद आया, मैं माफी चाहूंगा, एक्सपेरिमेंट से एक चीज और याद आई कि आपने देखा होगा कि जैसे जब भी किसी की अगर शादी है या फिर किसी की होने वाली है ना, जो नॉर्मली फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, तो मोस्ट कॉमन, आप ही बताओ मुझे, मोस्ट कॉमन सबका क्या रहता है, मतलब क्वेश्चन हमसे जो है, जल्दी जितना जल्दी 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 है ना, रिजल्ट दिख जाए, रिजल्ट जल्दी दिख जाए। और ये जो जल्दी शब्द है ना, ये जल्दी ही ऐसी चीज है कि जिसके चक्कर में सारी की सारी गलतियां होती हैं। और आपने तो देखा है कैसे कैसे पेशेंट जो आते हैं कि किसी का फेस ही पूरा का पूरा, ऐसे भी होता है कि पूरा फेस ही बर्न हो जाता है, और उस टाइम समझो कि हमारे लिए ये बड़ा टास्क होता है यार, कम से कम इसको पहले जैसा तो करें कि जैसा पहला फेस था ये। तो वो सारी की सारी जो है गलतियां हमें नहीं करनी है, जल्दी के चक्कर में तो हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अभी आप क्या पूछ रहे थे? अभी मैंने पूछा है ये सब तो प्रिकॉशंस हो गए जो हमें लेने चाहिए, बट इसके साथ साथ हमें ट्रीटमेंट कौन से हमें करानी चाहिए। हाँ, ट्रीटमेंट जहां से हमने स्टार्ट किया था कि भाई लोग चाहते तो हैं कि भाई ट्रीटमेंट करा ले, लेकिन उनके पास ऑप्शंस फिर वही बचते हैं ट्रेडिशनल, कि भाई जाके कहीं पे भी किसी पार्लर में फेशियल करा लो या एज ए प्री ब्राइडल के नाम पे भी वही फेशियल ले लो। देखो, जब भी हम बात करते हैं स्किन केयर की, ये तो है तो एक्चुअल में स्किन केयर ही, और बहुत ही अच्छे से यहाँ तो आपको स्किन केयर करनी चाहिए कि जिसमें प्रॉपर फॉलो करके चीजों को स्टेप बाय स्टेप, कि ऐसा नहीं कि आप एक दिन में ही डायरेक्ट जाके कोई फेशियल करा लोगे, मैजिकल कुछ इफेक्ट आ जाएगा। उसके लिए इंटरनली भी बहुत अच्छे से आपका मेंटेन होना जरूरी है। इसके लिए हम लास्ट में आएंगे कि क्या क्या मेडिसिन हम, जो आपने पहले पूछा था कि भाई क्या क्या यूज करें इंटरनली मेडिसिन, और एज ए अल्टरनेट थेरेपी आप क्या ले सकते हैं। देखिएगा, 3-4 ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा कि जो 100% सेफ हैं और जो इस ब्राइडल के लिए, इस जो मैरिज वाला जितना भी जो ये एक सीजन है, इसमें आप प्रॉपर ले सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है एमडीए, माइक्रोडर्मेब्रेशन विद 24 कैरेट गोल्ड मास्क के साथ, जो हमारे ट्रीटमेंट पे होता है। ब्रीफ में बताऊं कि इसमें क्या होता है, कि इसमें सिंपल एक एब्रेसिव मटेरियल होता है जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टल्स होते हैं, और साथ में आपके जो है डायमंड की टिप होती है जो डेड सेल्स को रिमूव करते हैं, और उसके बाद हम 24 कैरेट गोल्ड का मास्क अप्लाई कर देते हैं। यानी कि इसमें जो डेड सेल्स रिमूव हुई है वो बिल्कुल नेचुरल तरह से हुई हैं। इसके बाद सेकंड आता है हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा फेशियल के बारे में बताएंगे डॉक्टर पूजा। हाइड्रा फेशियल की अगर बात करें, नॉर्मली गर्ल्स या वुमेन्स जिनको भी वेडिंग सीजन में जाना है, वो नॉर्मली क्या करते हैं, पार्लर पे जाके बोलेंगे उनको क्लीन अप चाहिए। तो इट्स नॉट लाइक अल्टरनेटिव थेरेपी फॉर द क्लीन अप का ये है नहीं, बट उनको ये लगता है कि फेशियल्स या क्लीन अप का ये अल्टरनेटिव है, बट ये ऐसा नहीं है। हाइड्रा फेशियल
पूरा एक थेरेपी है जो स्किन को पूरा एक्सफोलिएट भी करती है, उसके साथ-साथ आपकी स्किन को नरिश भी करती है। तो हमें सबसे पहले तो ये कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहिए कि आप किसी भी सैलून में जाके बोलेंगे हाइड्रा फेशियल करा दो, क्योंकि उनको क्लीन अप या फिर फेशियल का अल्टरनेटिव चाहिए। डॉक्टर पूजा, इसमें गलती उन लोगों की भी नहीं है, Maybe। क्योंकि अभी समझो कि हाइड्रा फेशियल भी हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं, हाइड्रा फेशियल भी हम क्यों बात करते हैं, क्योंकि आपको ध्यान हो हमने लगभग 2015 आई थिंक 2015 के बाद हमने हाइड्रा फेशियल करना बिल्कुल बंद कर दिया था। रीजन क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ही एक तरह से आउटडेटेड एक तरह का जो है वो हो गया, क्योंकि हम कभी स्टार्टिंग में करते थे। लेकिन अभी हम दोबारा हाइड्रा फेशियल को प्रमोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल हाइड्रा फेशियल आज के टाइम पे सैलून्स के हिसाब से हाइड्रा फेशियल एक सबसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट हो गया है ना। हर कोई चाहता है, पेशेंट बोलता है कि हाइड्रा फेशियल, तो वो जो नॉर्मल सैलून्स में हाइड्रा फेशियल लेते हैं वो हाइड्रा फेशियल्स और क्लिनिक पे होने वाले हाइड्रा फेशियल्स वो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इक्विपमेंट बहुत डिफरेंट होते हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि जो मार्केट में मशीन्स आ रही हैं, हमें पता है कि जब हम जिस टाइम हमने अपनी हाइड्रा फेशियल वाली मशीन ली थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉस्टली मशीन थी। आजकल वो 20-20, 25-25 हज़ार रुपये में हाइड्रा फेशियल की मशीन्स आ जाती हैं। तो अभी हम जो इंट्रोड्यूस हाइड्रा फेशियल्स को करते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या फिर उसके रिजल्ट और ट्रीटमेंट के मुकाबले बहुत अच्छे आते हैं, बट आपको हाइड्रा फेशियल अगर कराना ही है तो अगर आप ये वाला हाइड्रा फेशियल कराएंगे तो इसके इफेक्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है। और इसके बाद तीसरा ट्रीटमेंट जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप थोड़े से एडवांस पे जाना चाहते हैं तो फिर एडवांस में आपका पील्स आ जाती हैं। पील्स भी एडवांस वाली पील्स, क्योंकि इस टाइम पे जब हम भी कभी ट्रीटमेंट करते हैं, और खासकर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि शादी का टाइम ऐसा है कि भी उसके बाद आपको प्रॉपर अपना जो है मेकअप वगैरह रेगुलर करने पड़ेंगे कुछ दिन तक, उसमें आप बच ही नहीं सकते हैं। तो कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट लेने से बचना है कि जो आपकी स्किन को सेंसिटिव कर दे। इसीलिए यहाँ पे हम बहुत डीप केमिकल पील से बचते हैं। अगर हम केमिकल पील एडवाइज करते हैं तो उसमें हम एडवाइज करते हैं आपकी या तो येलो पील, क्योंकि येलो पील पीलिंग इफेक्ट अच्छा देती है, बट वो स्किन अच्छे से उसकी हील हो जाती है, सुपरफिशियल रहती है, बहुत अच्छे से हील होके ग्लो अच्छा होता है, स्किन रिजुनेट कर जाती है। तो ये जो सारे ट्रीटमेंट हैं ये एक नॉर्मल ट्रीटमेंट में आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम एडवांस ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें फिर हम जा सकते हैं कार्बन टोनिंग पे। कार्बन टोनिंग अगेन ये नहीं, वैसे ये लेजर ट्रीटमेंट होता है। हाँ। तो लोगों को ना मन में डाउट भी होते हैं कि अच्छा लेजर ट्रीटमेंट है, कोई साइड इफेक्ट ना हो, क्योंकि लेजर को सुनने के बाद लोगों को लगता है इसके साइड इफेक्ट जरूर होंगे। या तो वो मतलब कुछ भी साइड इफेक्ट हो सकता है, या तो बर्न कर देंगे स्किन, बिल्कुल, या बिल्कुल। फिर बॉडी में चेंजेस भी लेजर के साइड इफेक्ट समझते हैं लोग। हाँ। तो बट उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या है वो सब नहीं पता है, तो वो डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन देखो उसमें भी क्या है डॉक्टर पूजा की बात उनकी भी बिल्कुल अपनी जगह सही है। भाई जो भी चीजें हैं जो देखे हैं रिजल्ट, किसी ने भी लेजर कराया, कहीं से करा लिया, इफेक्ट हो गया, बर्न हो गया, तो जो लोगों के अंदर जो भ्रांतियां हैं या जो एक तरह से मिस गाइडेंस है वो भी उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से सुनी हुई ऑलरेडी बातें हैं। बट ध्यान वही रखना पड़ेगा जिस चीज पर हमेशा मैं फोकस रखता हूं, क्योंकि लेजर ट्रीटमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रीटमेंट है। जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतने अच्छे उसके रिजल्ट, उतनी ही ज्यादा सेफ। वही चीज जो मैंने हाइड्रा फेशियल के बारे में बताई, आजकल हर जगह वही हो गया कि भाई वो बहुत बेसिक मशीन्स जो हैं वो यूज हो रही हैं, जिनका एक मतलब एक रिलायबिलिटी उस तरह की नहीं है कि भाई ये मशीन जो हम यूज कर रहे हैं 100% सेफ है। तो अगर मशीन पूरी तरह से सेफ है, अगर आपका जो इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं वो अगर पूरी तरह से सेफ है, तो लेजर बोलूंगा कि मैं केमिकल पील या किसी बेसिक ट्रीटमेंट से ज्यादा सेफ ट्रीटमेंट है, क्योंकि उनसे स्किन हार्म होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर वो टेक्नोलॉजी पूरी तरह से सेफ और पूरी तरह से एडवांस है, और हम प्राउडली कहते हैं कि डॉक्टर कसनाज हमारा क्लिनिक ऐसा क्लिनिक है जहां पे वर्ल्ड की बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट लेजर्स जो है हम वही यूज करते हैं। तो इसमें आप कार्बन टोनिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा जैसे किसी को बहुत ज्यादा स्कार्स हैं या फिर वो एक ये, इसके अलावा जो और ट्रीटमेंट है वो हो गए आपके, फिर कम से कम भी आपको 3-4 मंथ पहले ट्रीटमेंट का प्लान करना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम पूरा ट्रीटमेंट प्लान करते हैं कि जैसे किसी को स्कार्स हैं तो भी स्कार्स के लिए हम CO2 लेजर कर सकते हैं,
MNRF यानी कि माइक्रो ड्रिलिंग कर सकते हैं ग्लो के लिए, टाइटनिंग के लिए, रिंकल्स के लिए। फिर हम वो उसकी स्किन के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट जो है वो प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा कवर हो गया है क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और क्या क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए। हाँ। अब आते हैं इंटरनल ग्लो कैसे आए, क्योंकि ये सब तो अगर हम बात करें टेम्पररी होगा। हाँ। इसको मेंटेनेंस भी चाहिए, हर मंथ में आपको ये कराने ही होते हैं। बट अब बात करते हैं इंटरनल कैसे परमानेंट ग्लो आए। देखा कि जब भी बात आती है परमानेंट की, तो उसमें जब तक आपकी बॉडी खुद ये अलाउ नहीं करेगी ग्लो को, जब तक अंदर से नेचुरली ग्लो नहीं आएगा, तब तक वो टेम्परेरी ही रहेगा, जिसके लिए सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा एक बड़ा मेजर रोल एक्ट करते हैं, जिसमें हमेशा हम एडवाइज करते हैं। एक तो ग्लूटाथियोन दी बेस्ट है, इसका कोई अल्टरनेट, कोई मैं बोलूँगा कि कंपेयर करने के लिए ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जिससे मैं इसको कंपेयर कर सकूं, क्योंकि पूरी तरह से सेफ है, हर कोई ले सकता है। और सबसे खास बात, ब्रांड डॉक्टर कसानाज। रीजन वर्ल्ड वाइड कई बार बता चुका हूं कि वर्ल्ड वाइड अकेला ऐसा ब्रांड है जो पूरा स्टैम्प के साथ आपको लगा मिलेगा कि दिस इज प्योर 100% ओपिटेक ग्लूटाथियोन, मतलब प्योर 100% ओपिटेक का इसके अंदर जो है ग्लूटाथियोन है, एन-एसिटाइल सिस्टीन है, अल्फा लाइपिक और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती हैं, स्किन को ग्लो करती हैं, हेल्थी रखती हैं। साथ में यूज कर सकते हैं अगर आपको और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो कोलेजन। बिल्कुल बेस्ट। बिल्कुल बेस्ट। डॉक्टर पूजा का फेवरेट, देखा होगा हर बार वीडियो में डॉक्टर पूजा डेली जो है कोलेजन लेती रहती हैं, मैं भी कोलेजन लेता हूं। और इनकी खास बात क्या है, ये ऐसा नहीं कि भाई आपने जैसे लाइटनिंग के लिए कुछ ले लिया तो वो बस स्किन लाइटनिंग करेंगे, नहीं, ये स्ट्रेंथ देता है आपकी जॉइंट्स को, आपकी बॉडी को, इंटरनल आपकी, क्योंकि एक तरह का प्रोटीन है, बहुत अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। अगेन जैसा मैंने बताया था कि 100% प्योर ओपिटेक का ग्लूटाथियोन है, ऐसे ही ये भी वर्ल्ड का बेस्ट रॉ मटेरियल है, हाइड्रोलाइज्ड है, जो पूरी तरह से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और साथ के साथ आपके नेल्स, आपके हेयर, आपकी स्किन, आपकी जॉइंट्स, आपके मेटाबॉलिज्म, सारी चीजों पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो ये आप ले सकते हैं 10 ग्राम डेली, यानी कि 2 स्कूप डेली एक बार ले लीजिएगा। अगर आप ग्लूटाथियोन के साथ इसको ले रहे हैं तो आपको अलग से विटामिन सी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर साथ में विटामिन सी हमने ऐड किया हुआ है। अगर आपको कोलेजन नहीं लेना है, इनकेस आपको लगता है कि भी बहुत ज्यादा कॉस्टली हो रहा है, तो आप इसके साथ विटामिन सी अलग से ले सकते हैं। दोनों चीजें आप लीजिएगा, लगभग कम से कम भी 2 मंथ तक आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। और सबसे जरूरी बात कि ये जो रहेगा ये पूरी तरह से सेफ और पूरी तरह से रिलायबल है, 100% रिलायबल है। तो इसी तरह की कुछ वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए नेक्स्ट वीडियो हमारा किस टॉपिक पे होना चाहिए। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपना प्यार इसी तरह से हमें देते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।